जीवन में हर व्यक्ति अपने अंदाज से जीना चाहता है। उसमें से कुछ लोग या कुछ जन तो बड़ा सरलता से जीना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों का मत कुछ अलग है। सरलता का मतलब सरल स्वभाव, शांत रहना, ज्यादा ना बोलना, कार्यों को समय से करना, अनुशासन में रह करके करना। और कुछ लोग कहते हैं नहीं जी, हम तो अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाकर हम करेंगे। झूठ बोलना, बढ़ चढ़ करके अपनी बातों को करना और उसमें ये दिखाना कि जी हम तो बहुत बड़े हैं और हमारी शान ही अलग है। और छोटे लोगों से, कुछ लोगों को छोटा मानते हैं वो लोग, उनसे बात करना पसंद नहीं करते। जैसे उस दिन हमारे आदरणीय के.बी. मल्होत्रा जी ने एक बात बड़ी सुंदर कही थी कि मैं तो अपने जूनियर्स के साथ भी बिल्कुल हंस कर मिलकर रहता हूँ और मुझे इसकी शिकायत भी आती है। तो मुझे बहुत अच्छी बात लगी थी वो, कि भाई अपने जूनियर्स के साथ भी मिल करके रहना, उनसे बातचीत करना, हंसना खेलना। लेकिन कुछ लोग होते हैं जी, वो तो नमस्ते का जवाब भी नहीं देते हैं। एक बार आप उनको नमस्ते कर दीजिए, दूसरी बार आप उम्मीद करते हैं, या हर कोई उम्मीद करता है कि ये भी हमारी तरफ देखेंगे, चलो हम नमस्ते करेंगे ना। लेकिन कुछ लोग तो इस तरह के आपने देखे होंगे जो नमस्ते का या तो जवाब ही नहीं देते, या फिर हर बार यही उम्मीद करते हैं कि आप ही इनके साथ बोलें, इनको नमस्ते करें। उनके तरफ से किसी तरह का रिस्पॉन्स नहीं होता। तो इस पर हम चर्चा आज करने जा रहे हैं कि आप किस प्रकार के हैं और आपके जीवन में भी इस प्रकार के कुछ लोग आप जानते हैं या बताएं, उनके बारे में आप जानकारी दें, बताएं। तो बताइए जी, आपके क्या मत हैं। आदरणीय गुप्ता जी से शुरू कर लेता हूँ आज। चलिए, गुप्ता जी का कल नंबर लास्ट में आया था, आज पहले से। धन्यवाद। बहुत अच्छा विषय चुना है आपने। आदमी को, मेरा विचार यही है कि सरल रहना चाहिए और अपना स्तर के हिसाब से अपने आप को नहीं बदलना चाहिए। एक समान भाव से सबके साथ व्यवहार रहना चाहिए, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो। मेरा तो यही मानना है। धन्यवाद। अखिलेश जी। मैं गुप्ता जी के विचारों से पूरी तरह से सहमत हूँ यहाँ पर। अखिलेश सर, मैं इनके विचारों से सहमत हूँ पूरी तरह से। असहमति भी दे दिया करो कभी जी। यहाँ पर हम लोग असहमत नहीं है। अच्छा, नहीं ऐसा होता ना, कई कई बार जो है वो बच्चे भी इस बात को बोल देते हैं, अरे पापा आप तो ना छोटी बात करते हो, आपने ये काम किया, ये गलत है, ये अच्छा नहीं लग रहा, ये है हमारे स्टैंडर्ड के आधार पर नहीं है। क्या ऐसा भी मानना है आपका? नहीं सर, कल एक छोटी सी घटना हमारे यहाँ हुई थी जी। एक काम वाला आया हुआ था पंखे साफ करने के लिए। तो मैंने काम वालों के लिए 6 कप का सेट अलग रखा हुआ है। तो बाई चांस उस समय मेरी बेटी का फोन आया हुआ था, तो मैं उसके लिए उस कप में चाय छान रही थी और अपने लिए अलग में छान रही थी। वो कहती है आप अभी तक भेदभाव करती हो ये क्या? अच्छा। तो मैंने कहा भाई इन लोगों के लिए मैंने कप अलग रखे हैं, अच्छी क्वालिटी के रखे हुए हैं, अपने कप में नहीं दे सकती इनको चाय में? हाँ, पुराने जमाने में इनको छोटा मान रही हो, बड़ा मान रही हो। लेकिन मैं उससे इस बात में सहमत नहीं हो पाई। नहीं, ये तो देखो हाइजीन की बात है, तो कोई बात नहीं है। तो अगर मान लीजिए आपने साफ सफाई से अपनी चीजें रखे हुए हैं, तो दूसरों के लिए अगर आप वो रखेंगे तो वो मेरे हिसाब से उसमें शायद कोई बुराई नहीं है। नहीं, लेबर के लिए मैंने सर 6 कप अलग से रखे हुए हैं बिल्कुल ही। वो हाँ, होता है। ऐसा नहीं है कि सस्ते वाले हैं, कुछ हैं अच्छे वाले रखे हुए हैं, लेकिन उसको बेटी को जो है कल उसने मुझे टोका तो अच्छा नहीं लगा मुझे। हम बच्चे इस तरह की थोड़ी सी मान्यता कम रखते हैं। चलिए कोई बात नहीं, दोनों
दोनों तरफ, दोनों पक्ष जो है वो अपनी अपनी जगह सही है जी। ठीक है ना। एक पक्ष अपनी तरह से सोच रहा है, दूसरा पक्ष अपनी तरह से सोच रहा है। आपकी सोच जो है वो कुछ एक है। सर एक बात और भी है जी सर, एक बात और है ना, कोई हमारे घर में जैसे कोई बड़ा ऊंचे पद का व्यक्ति हमारे घर आता है, ऑफिसर है इनका या कोई है, चाहे वो मुसलमान है या कोई भी है, हम उसको अपने बर्तनों में खिलाते हैं और उसके साथ भी खाते हैं। तो यहाँ तो हम भेदभाव करते हैं ना। पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो होता है। कई बार ऐसा मानेंगे होता ना है कि कई बार इनके कुलीग आए हैं, वो किसी भी कास्ट के हैं, उनके साथ खाया भी, पिया भी, सब कुछ किया है। मैं सभी की बात से सहमत हूं। थोड़ा बहुत भेदभाव कहीं ना कहीं तो रह ही जाता है, पूरी तरीके से तो नहीं हो पाता। थोड़ा बहुत कहीं तो रह जाता है। नहीं, कास्ट वाली बात तो खैर आजकल नहीं है, क्योंकि आप कोई भी आएगा तो उसकी कास्ट वगैरह तो क्या जानेंगे आप। ऐसी कास्ट वाली बात तो आजकल नहीं है, भेजिए छुआछूत वाली बात तो नहीं है। लेकिन फिर भी लेबर वगैरह वाली तो एक बात को हम लोग कर सकते हैं थोड़ा सा। चलिए एनी हाउ, वहां भी देखो आपके बच्चे ने आपको ठोक दिया, वो भी आपको नहीं करने चाहिए। चलिए, बहुत अच्छे विचार हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे सामने बबीता जी हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सभी को नमस्कार सर। मैं तो बहुत ही साधारण, बहुत ही सिंपल हूँ, ज्यादा भेदभाव नहीं करती और मतलब कि हाँ, जो ईगो वाले लोग होते हैं, घमंडी लोग होते हैं, झूठ से भी मुझे बहुत नफरत है सर। ना मैं बोलती और मैं सामने वाला अगर झूठ बोला तो वो भी मुझे पसंद नहीं आता। तो हाँ, ये दो चीजों से मैं ज्यादा बचती हूँ सर, एक ईगो वाले लोगों से और एक घमंड जिनके अंदर होता है, और झूठ जो हमें पता होते हुए भी हमारे सामने से सामने झूठ बोल देते हैं, उनसे सर बहुत सख्त नफरत होती है मुझे। सिंपल रहो, साधारण रहो, जो है मन में उसे बाहर रखो, बस अपना तो सर यही मानना है। ऐसे ही लोग पसंद आते हैं और ऐसी ही मैं हूँ सर, बस। डॉली चतुर्वेदी, माइक ऑन कीजिए। माइक ऑन नहीं है आपका अभी, बहन जी, माइक ऑन नहीं है आपका। हरिओम सर। हरिओम जी। सर मैं भी बबीता जी से सहमत हूँ, मुझे भी झूठ और ईगो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं भी यही करती हूँ कि भेदभाव तो हल्का फुल्का देखो चलता है, कि जैसे मैडम ने बोला कि जो लेबर और उसमें थोड़ा रहता है, हमारे में भी अलग है, हमारे अलग है, लेकिन तो हाई फाई ज्यादा सोचता है, अपने आप को सोचता है, ईगो वाली चीज मुझे भी पसंद नहीं। सबसे बोलना पसंद करती हैं आप? हाँ जी। मान लीजिए आपका कोई जानकार है, आप उससे बातचीत करना पसंद करती हैं हर बार? हाँ जी। बिल्कुल सर, मैं जानने वाले सबसे, मेरे तो सर से सबसे वैसे तो हेल्दी रिलेशन बन जाता है, सब छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन जैसे कोई झूठ बोलता है सर, मुझे फिर वो बर्दाश्त नहीं होता है बिल्कुल भी। ये तो सबके साथ ही होता है। नहीं, कई बार होता है लोग जो है ना झूठ बोल देते हैं, या कुछ लोगों की आदत होती है कि जी नहीं, झूठ बोल, झूठ को सही करने के लिए बहुत तरह की बातें बतानी पड़ती हैं। और याद रख क्या सच बोल। तो ऐसा नहीं है कि अपने स्वभाव को जैसे अगर अपने आप को झूठ बोल कर अच्छा समझ रहा है तो ठीक है, आप जाने दो, आप अपने में रहो, अपना स्वभाव मत बदलो। ठीक, वेरी गुड। तो पता है कि आप सही हो, ठीक है, वो बोल रहा है उसमें खुश है तो रहने दो। वेरी नाइस, बहुत सुंदर। ठीक है जी। संजय जी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर मैं भी एक साधारण परिवार से बिलोंग करता हूं, और सादा जीवन उच्च विचार ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। अपनी एक छोटी सी दुकान है, तो मैं हमेशा अपने स्टाफ का पूरा ध्यान रखता हूं और अपने से छोटे लोगों को हमेशा सम्मान देता हूं, और उसके बाद वो मुझे सम्मान देते हैं। बिल्कुल। कुछ लोग जो बहुत पैसा कमा लेते हैं उसके बाद अहंकारी हो जाते हैं, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चाहे मेरे दोस्त हों, चाहे सगे भाई हों, कोई भी हो।
यही मैं आज कहना चाहता हूँ। कुछ दिखावे में भी विश्वास रखते हैं, जैसे कुछ लोग जो है ना बहुत ज्यादा दिखावा करते हैं, जैसे मान लीजिए जी सर, मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। जैसे मान लीजिए कुछ लोग जो है ना हाथों के अंदर 5-5 अंगूठी पहन लेंगे, चेन को नहीं बाहर सर, नहीं, मेरे पास तो एक भी नहीं है। एक भी नहीं है सर मेरे पास तो, ना चैन है, कुछ भी नहीं है। तो वो क्योंकि लगता है ना वो दिखावा ही है दिखावा है सर, ना। भी मान लीजिए वो 5 दिखावा जानबूझ के है ताकि दूसरे लोगों से पैसा हटा जा सके, ये दिखाया जा सके कि मेरे पास बहुत कुछ है, मुझे वो कुछ उधार भी दे दो आप। तो बिजनेस में चलता है, लोग 5-5 अंगूठियां पहनते हैं दूसरे लोगों को इम्प्रेस करने के लिए। जी 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 जी, बहुत अच्छे विचार है, वेरी नाइस। थैंक यू सर। मल्होत्रा जी भी हैं हमारे। मल्होत्रा जी नमस्कार। सर नमस्कार सर। सर सिंपल लिविंग बेस्ट लिविंग होता है सर, और जितना हम सिंपल रहेंगे, लोगों से मिले जुलेंगे। एक छोटी सी कहानी, 1-2 मिनट ही लगेंगे, मैं बताना चाहता हूँ सर। यहाँ पे सर एक फैक्ट्री थी सर, फैक्ट्री में लेबर भी थे, मतलब तो उनका रिकॉर्ड रहता था कि कौन आ रहा है जा रहा है। तो उनके ऊपर जो मैनेजर थे, कुछ मैनेजर थे, उसमें एक मैनेजर थे जिनकी आदत थी कि जैसी फैक्ट्री में घुसना तो गार्ड को नमस्ते करना, सफाई वाले को नमस्ते करना, सबको नमस्ते करते चलते थे। तो उनको देखा देखी ऐसा आदत पड़ी, सब लोग उनको नमस्ते करने लग गए, उनको एक रिगार्ड अपने आप से मिलने लग गया, नीचे से लेके ऊपर तक का। तो ये एक सिंपल लिविंग की कहानी बात है, छोटी सी। और एक बार ऐसा होता है इंसिडेंट कि फैक्ट्री में कुछ आग वगैरह लग जाती है, तो सभी लेबर्स को इवैक्यूएट कर देते हैं, फटाफट निकाल देते हैं। तो रिकॉर्ड भी रखा जाता है कौन निकल गया कौन नहीं निकल गया। फिर बाद में रहता है एक आदमी नहीं निकला, गार्ड को ध्यान होता है कि वो सर नहीं निकले जो मुझे रोज नमस्ते करते। तो छोटे लोगों को इस तरह का ध्यान रह जाता है कि हाँ, नहीं तो अगर कोई इस तरह होता है जो नहीं मिलजुल कर रहता है या हम किसान, तो शायद उनका ध्यान नहीं आ पाता जल्दी से कि कौन रह गया। तो उसकी जान इस तरीके से बच जाती है, उसको निकाल लिया जाता है कि हाँ वो मैनेजर सर रह गए हैं, उनके एक चैम्बर में जाते हैं, उनको निकाल लिया जाता है। तो सर ये एक छोटी सी बात तो कहने की छोटी सी है कि हालांकि उन्होंने सबके साथ मिक्स होकर रहे, तो और उनकी जान भी इसी से बच गई सर। जी जी जी, इसलिए सबके साथ मिल के रहे तो अच्छा रहता है सर, ये मेरा मानना है सर। सबकी निगाह में भी रहते हैं। निगाह में तो सर रिस्पेक्ट अपने आप आती है सर। रिस्पेक्ट ना अर्न करने वाली बात होती है, मतलब रिस्पेक्ट अपने आप ही होती है। किसी रिस्पेक्ट हम सिर्फ देख के करते हैं, हाँ ये बड़ा आदमी है तो इसकी रिस्पेक्ट करेंगे, पर किसी लिए रिस्पेक्ट दिल से होती है, तो वो है सर इसमें। वेरी नाइस, बहुत सुंदर। अच्छा, आप ना ऑफिस में हैं, आपके यहाँ भी कई तरह के ऑफिसर्स होंगे, आपसे जूनियर भी होंगे, सीनियर्स भी होंगे, तो कोई ऐसा ऑफिसर भी है जो इस तरीके का एटीट्यूड दिखाने वाला है, से बात नहीं करनी? सर बहुत से ऑफिसर हमें जिंदगी में इस तरह मिलते रहे हैं, IAS ऑफिसर्स होते हैं नॉर्मली, वो तो उनको नमस्ते भी करो ना, नॉट भी करो तो बिल्कुल जवाब नहीं देंगे। तो होता है सर इस तरह से, पर फिर वही है कि उनको हम एक दिन के बाद अगली बार नमस्ते करना बंद कर देते हैं। जो जवाब नहीं दे रहे वो नमस्ते करे, कोई भी नहीं करेगा सर, वही होता है। चलिए, वेरी गुड, बहुत सुंदर। लक्ष्मी पांडे जी भी हैं। सरल साधारण रहना पसंद है या दिखावे की जिंदगी पसंद है? सर जी नमस्कार। सर जी सिंपल सोबर रहना पसंद है, कम बोलना तो अच्छा बोलना है, हंसी मजाक में सबसे करती हूँ, लेकिन फालतू नहीं बोलना। और कोई छल कपट करता है या कोई झूठ बोलता है वो मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, फिर मैं बोलना बंद कर देती हूँ। बाकी परमात्मा के बनाए छोटे बड़े तो यही आके बने, कोई अमीर है गरीब है, लेकिन मैं अपने से छोटों को ज्यादा पसंद करती हूँ, वो हमें ज्यादा इज्जत देते हैं। अगर हम लोग उनको एक बार नमस्ते करते हैं, बार बार हमें नमस्कार करते हैं, तो इसलिए अपने से छोटों को मैं तन से मन से धन से उनका ध्यान ज्यादा रखती हूँ सर जी। अच्छा, चलिए, कई बार हमने ये भी देखा है कि माँ बाप जो होते हैं ना, वो अपने बच्चे की काबिलियत को थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। सर जी वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, जो हम लोग हैं वो तो ये है, ठीक है मेरा बच्चा ये ऑफिसर लग गया, या उसकी सैलरी के बारे में भी कभी सत्य नहीं बताते हैं, है ना। मेरे बच्चे की सैलरी तो जो है ना 2 लाख रुपए महीना है, 3 लाख रुपए महीना है, 15 लाख रुपए सालाना है, इस तरह की बातें। क्या ऐसा भी आपके साथ किसी के साथ है, या आप कैसा? सर जी मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जो है हमारे पास
नोट किया है कि लोग इस तरीके से करते हैं। सर जी जो बोलते हैं वो गलत है, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जो है हमारे पास है, अगर आप अपने से छोटे को किसी की हेल्प कर रहे हैं तो आपका सही जा रहा है। अगर हम बोल के अपनी पॉकेट में रखते हैं, लोगों को दिखावा करते हैं, किसी गरीब को हम बोलते हैं हमारे पास लाख मिलते 2 लाख मिलते, वो मुझे पसंद नहीं है। जो है ठीक है, साधारण से है, ठीक है सर जी, झूठ नहीं बोलना चाहिए। हम बहुत भी जो है ठीक है सर जी, भगवान ने जो दिया ठीक दिया, धन्यवाद सर जी। मैं झूठ बोलना और ज्यादा दिखावा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। भगवान ने हर्ष जी, हर्ष जी, नमस्ते सर। जी सर सरल जीवन ही पसंद है, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग होनी चाहिए हमारे ख्याल से। और बाकी इज्जत तो सर कमाई जाती है, करवाई नहीं जाती किसी से। जबरदस्ती हम किसी से इज्जत ले नहीं सकते हैं, हम कमा सकते हैं इज्जत को। जितना हम अपने से छोटों को प्यार देंगे, बड़ों की इज्जत करेंगे, उतना ही वो हमें प्यार और इज्जत देंगे सर। ठीक, वेरी गुड। हमारी भी लाइफ में सर कई ऐसे ऑफिसर आए जो जिनके साथ कुछ महीने निकालना भी हमें इतना मुश्किल लगा, और कुछ ऐसे भी है जिनसे अभी तक रिटायर हुए भी उन्हें 20-20 साल हो गए, लेकिन अभी भी उनसे गुड मॉर्निंग तक हमारी चलती रहती है। वेरी नाइस, बहुत सुंदर। ठीक है। अच्छा, कई बार हमने देखा कि लोगों को ना जैसे कहीं पर जाते हैं तो एक गाड़ी की भी ये होती है कि भाई आपके पास कितनी बड़ी गाड़ी है, ये भी एक पार्ट होता है। क्या आपके साथ भी ऐसा है? सर हमारे पास तो ऑल्टो है। नहीं, ऑल्टो भी है ऐसा। सर वो भी हमने पता नहीं शादी वो नौकरी के भी कितने साल बाद आकर यहाँ पर लिए, गाड़ी लायक हुए हम। पर फिर भी कई लोग इस तरीके से भी मानते हैं ना कि भी नहीं जी, इस बड़ी शादी में जा रहे हैं, बड़ी गाड़ी लेकर जाना चाहिए ऐसे, ठीक है ना। तो वो समाज जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, और वो कौन देखेंगे तो भी क्या बोलेंगे कि भी इनके पास गाड़ी भी नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह की भी बातें समाज में हमने देखने को मिलती हैं। चलिए, वेरी गुड। सीमा गुप्ता जी। सीमा जी, माइक नहीं है ऑन। हाँ जी, नमस्कार जी सभी को। नमस्कार बेटा। हाँ, मेरा मानना तो यही है कि सादा जीवन उच्च विचार, और यही है जीवन का आधार। और मुझे कुछ लोग अलग बोल दो भाई। और मुझे झूठे और जो ईगो करते हैं या घमंडी लोगों, उनसे बात नहीं कर पाती मैं। कई बार चाहते हुए भी मन इच्छा नहीं होती बात करने की। लेकिन वैसे क्या है, हमने ये देखा कि ये चीज झूठे लोग, घमंडी लोगों से हम पसंद नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग ना कहीं बोल जाते हैं, कहीं ना कहीं ऐसा कर जाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हम अपने आप से भी बचना, अपने आप को भी इन चीजों में डालना है, दूसरों को तो करना ही करना है, स्वयं को भी डालना है। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं ये तो खरा है, अपने आप को भी ढालना ही है। पर कई बार ऐसा ना, कोई कुछ इस तरह बोल देता है कि मन को अच्छा नहीं लगता, कि क्या बात करने की इच्छा नहीं होती फिर। तो अपना सरल जीवन रहे और अपना सहज जीवन रहे, बस। वेरी गुड। इसके अलावा हमारे जो कैमरा राजेश्वरी जी हैं, नीतू अग्रवाल हैं, और पीपी श्रीवास्तव है, मंजू लांबा जी हैं, जो भी नमस्ते सर जी। प्लीज बोल सकते हैं। सर जी नमस्ते। नमस्ते जी। सर जी, माँ बाप ने भी यही सिखाया कि अपने से नीचे देखो, और अपने हस्बैंड ने भी यही सिखाया कि अपने से नीचे देख के चलो जी। कभी घमंड नहीं किया किसी चीज का, बहुत ही सरल जीवन बीता है और आगे भी बीत रहा है सर जी। वेरी गुड, बहुत सुंदर। मंजू लांबा जी। अच्छे से रह रहे हैं। ठीक, थैंक यू सर जी। बिल्कुल सही बात है। सरल जीवन अगर आप रखोगे तो मन भी शांत रहेगा, और सारी चीजें अपने आप से घटित होती चली जाएंगी, किसी तरह का कोई कष्ट भी नहीं आएगा। तो ईश्वर भी सबको देखता है, तो ईश्वर भी कष्ट नहीं देगा आपको। इसके अलावा और भी पपीता छीलते हुए जो है नीतू अग्रवाल जी भी मुझे दिखाई दे रही हैं। तो नीतू जी, पपीता खिला तो नहीं सकती, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आप बोलिए।
मीठी मीठी। नमस्ते जी। सर मैं हर्ष कपूर मैम को एग्री करूंगी कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग इट्स अ बेस्ट। चलिए ठीक है, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, वेरी गुड। और आज योग में थी ना आप? जी सर। तो आपके जिम्मे एक ड्यूटी भी लगाई है हमने, वो थोड़ा सा पता लग जाएंगे एक आध दिन में, 21 तारीख के लिए, ठीक है? ओके जी सर, थैंक यू। इसके अलावा कोई और अपने आप बोलना चाहे तो प्लीज अपना माइक ऑन करे और अपना व्यूज बता सकते हैं। माइक ऑन कीजिए। मैं तो रह गई। हाँ आपको बोल रहा हूँ, सबको बोल रहा हूँ, जिनका कैमरा उनको। तो मेरा तो ये मानना है कि उड़ो चाहे कितना भी ऊपर, लेकिन पैर तो नीचे जमीन पर ही टिकेंगे, इसलिए उतना ही उड़ना चाहिए जितना कि हमें जमीन पर पैर टिकाते समय शर्म ना आए ना। टिकना तो नीचे ही आके है, तो इसलिए थोड़ा सा सिंपल रहो, अपने पैरों को जमीन पर टिका के रहो। कुछ लोग थोड़ा सा कुछ पा लेते हैं तो बड़े घमंड में आ जाते हैं, बड़े फूल जाते हैं, तो वो ये नहीं सोचते कि हम तो उस परमात्मा के बनाए हुए मिट्टी के पुतले हैं, उसको तो सेकंड भी नहीं लगेगा हमें नीचे लाने में। तो इसलिए उस परमात्मा से डर के रहो और थोड़ा सा अपने घमंड को भी नीचे रखो और सिंपल साधारण रहो। कुछ नहीं रखा हुआ जिंदगी में, 4 दिन की जिंदगी है, इसको हंस के बिताओ, मिल के बिताओ, सबके साथ एक साथ मिलकर बिताओ। कोई किसी को अपनी ना कोई पैसा देता है ना कोई अपने शोहरत देता है, ये तो सबकी अपनी अपनी पर्सनल चीजें हैं। तो अगर कोई कर रहा है तो अपने लिए कर रहा है, कोई ना तो किसी को दे रहा है ना कोई किसी से ले रहा है। तो इस चीज का तो घमंड दिखाना बिल्कुल बेकार है कि मेरे पास पैसा है, मेरे पास डिग्रियां हैं, या मेरे पास कारें हैं, या मेरे पास बहुत सारे आभूषण हैं। ये सब बकवास चीजें हैं। तो इन चीजों से जितना दूर रहोगे उतना अच्छा है। ना ही किसी की चीज के लेके देख के जलो और ना ही किसी की कंपटीशन करो। बस आप जो हैं आप उसी को बहुत सुंदर से बनाओ, और अपने लिए बना रहे हो अपने लिए ही बनाओ। अपना जीवन आपने अपने लिए सुंदर बनाना। और बस हमेशा ये याद रखो कि तालियां जो है ना वो हमेशा नीचे बैठी हुई ऑडियंस ही बजाती है, ऊपर आकाश में कोई तालियां नहीं बजाता है हमारे लिए, अगर हम ऊपर उड़ते भी हैं तो इसीलिए हमेशा पृथ्वी पर ही अपने कदमों को रखो और ठंडे दिमाग से सोचा करो बोलने से पहले कि हमें कहाँ किसके सामने क्या बोलना है, और बड़े और छोटों का सम्मान बना के रखो। बस यही मेरी आज की बात है। बहुत अच्छा बताया मैम, आपने बहुत अच्छा बताया। आंटी बहुत अच्छा बताते हो आप। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करते हुए। सर से पूछो, सर को तो अच्छा नहीं लगता शायद मुझसे बात करते हुए। वो तो हर कोई हस्बैंड सोचते हैं उनके लिए बीवी वैसी होती है। पर हम मान ली, पर हम आपकी बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। नहीं नहीं, देखो हम भी आपको बहुत प्यार करते हैं, आप हम सभी एक है। हमने कभी नहीं कहा कि हम गुरु है, ये हमें गुरु बुलाओ। हम तो हमेशा साधक और साधिकाएं हैं और यही रहेंगे, और यही थे हम शुरू से, यही थे, यही हैं, यही कहलवाना पसंद करते हैं। हम कभी नहीं कहेंगे आप हमें सर गुरु ये सब बेकार की बातें हैं। हम भी आपकी तरह साधक हैं, आप जैसे ही साधना करते हैं और उस परमपिता परमात्मा से डरते हैं बस बहुत ज्यादा, और उसकी छत्र छाया में रहते हैं हम। धन्यवाद। तो आज के कार्यक्रम को यहीं पर प्रणाम। आदरणीय विष्णु गुप्ता जी, आपके विचार तो सही गए। अभी तो अपने कुछ विचार दीजिए इस विषय में। आप बताइए। सर जी बोल रहे हैं, आप भी बताइए अपने बारे में कुछ। मैं आप लोगों से सहमत हूँ, और कई जगह जो है मैं भी सिंपल रहना झूठ बोलना, मैंने पहले ही बताया, झूठ बोलना बहुत बुरा लगता है मुझे, और बिल्कुल सिंपल रहना पसंद करता हूँ। दिखावे में बिल्कुल नहीं विश्वास रखता हूँ कि जी नहीं जी मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो ये है, नहीं जी कुछ नहीं जी, मेरे पास तो गाड़ी है, बंगला है, और मेरे पास डिग्रियां हैं ना, ऐसा कुछ नहीं। जो भी कुछ है मैं सबका सम्मान करना पसंद करता हूँ। और इवन मेरे को अगर कोई एक बार अगर कोई मिलता है मेरे साथ, दुआ सलाम अगर उसकी होती है, तो दूसरी बार मैं कोशिश करता हूँ मैं खुद करूँ उसे, भले ही वो हमारे सोसाइटी का गार्ड है, चाहे वो हमारा चौकीदार है, चाहे वो हमारा गाड़ी धोने वाला भी है,
या हमारे यहाँ काम करने वाला जो रिक्शा चलाने वाला भी है, हम उसको भी। और मेरी एक आदत और भी है कि मैं ज्यादातर जिसको भी बोलता हूँ उसको मैं जी करके बोलता हूँ। चाहे वो मेरा बेटा भी है तो मैं उसको भी अनमोल जी बोलना पसंद करता हूँ, उषा अरोड़ा जी बोलना पसंद करता हूँ, जी लगा करके मैं बोलना पसंद करता हूँ। और ऐसे ही मैंने एक बार कहा भी था, अगर हमारी हर्ष कपूर जी बुरा ना माने, तो हर्ष कपूर जी के ऑफिस के अंदर जी सर, गोपी चंद जी पीछे रिटायर हुए हैं जैसा कि मुझे मालूम है। हर्ष जी उनको जो है ना गोपी गोपी बोला करती थी सर, वो हर्ष जी बुरा नहीं मान जाना प्लीज। सर आपसे सीख लिया और 1 जनवरी से रेजोल्यूशन ले लिया मैंने। तो मैंने हर्ष जी को बोला, मैंने कहा हर्ष जी वो जो आप गोपी गोपी बोल रही हैं तो आप कहने लगे नहीं सर वो हमारे जूनियर हैं। तो मैंने कोई नहीं, हर्ष जी उनको भी आप बोलिए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो हर्ष जी ने मेरी बात को बहुत ही अप्रिशिएट, बहुत अच्छा माना उन्होंने, और अब उन्होंने अपनी आदतों में सुधार किया और अब वो जो है हर एक के साथ ही लगा कर बोलती हैं। तो आप और जिसका भी नाम लें उसको आप लगा करके बोलें तो देखिए कितना आनंद आएगा। और दूसरी बात ये, जब भी किसी से मिले उसको दुआ सलाम करें तो हाथ जोड़कर अगर आप नमस्कार करेंगे तो हाथ आप जैसे ही जोड़ेंगे उसके हाथ भी अपने आप ही जुड़ जाएंगे, एकदम से अपने आप ही उठेंगे उसके भी हाथ, वो भी आपको हाथ जोड़ कर नमस्कार करेगा। तो ये आदत आप भी बनाइए और दूसरों को भी ये बनाने का आप प्रेरित कीजिए। गुप्ता जी। धन्यवाद सर जी। सर नमस्ते। ठीक है साहब, हम आज की कुछ करेंगे सर, कुछ कहना है। हाँ बताइए। सर आपने जो मुझे सिखाया था ना, फिर मैंने 1 जनवरी 2021 से रेजोल्यूशन ले लिया अपना कि किसी को भी जी लगाए बगैर बात नहीं करनी है। तब से जी लगा के ही बात करते हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बुरा नहीं मान जाना। मैंने आपकी बात को जो है ना, अरे सर आप कैसा सोचा भी मत करिए सर, हम कभी भी आपकी बात का कभी भी बुरा नहीं मानेंगे सर। आपकी और मैम की जो रिस्पेक्ट है ना हमारे मन में, हम दिखा नहीं सकते हैं हनुमान जी की तरह, हम सीना अपना फाड़ के नहीं दिखा सकते, बस हम आपको जता सकते हैं कभी कभी। ऐसा नहीं है, आप लोग जहाँ हमारे दिलो दिमाग में जहाँ पर बैठे हुए हैं, जो आपकी छवि है, चाहे कोई भी कुछ भी कर ले, अब नहीं वो खराब हो सकती है सर, नहीं खत्म हो सकती है। अब मैम भले ही कहते रहे कि हमें सर मत बोलो या मैम मत बोलो, लेकिन जो है सर आपने सबको बनाया ना। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है सर, आप माने ना माने लेकिन हम तो मानते हैं ना। बिल्कुल सही सर, हर्ष जी से मैं भी सहमत हूँ। हम आपने आपके अंदर काबिलियत थी तो आप बने, नहीं आपके अंदर काबिलियत थी तो आप बने। सर जोहरी है, सर जोहरी है, आप लोग जोहरी हम तो सिर्फ साधन है, हम सिर्फ एक साधन है, बने तो आप। और उस परम पिता परमात्मा की कृपा हुई हमारे ऊपर और आपके ऊपर कि हमें आपसे मिलाया, तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। मैं तो बिल्कुल, मेरी तो कोई बहन नहीं है, तो मुझे तो आप सब लोग अपनी बहनें ही लगती हो कि मेरे को लगता नहीं है कि मेरी बहनों की कमी है मेरे जीवन में। तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है कि मेरे बहन और भाई नहीं है, लेकिन आप सभी मेरे बहन भाई हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यार आता है आप सभी के ऊपर। बहुत धन्यवाद। और हमेशा मेरे मन में यही रहता है, और मैं किसी को भी आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करती हूँ, पीछे नहीं फेंकती। मेरा यही शुरू से है कि मैं किसी को भी प्यार से कहूंगी कि नहीं तुम ये सीखो, ये करो, आगे बढ़ो। हमारा ये शुरू से सर का और ये जरूर मोटो रहा है कि हम किसी को डिमोनाइज नहीं करते। हम ये नहीं कहते कि नहीं आपके अंदर ये कमी है तो आप बेकार हो, नहीं, आप अच्छे हो, आप कर सकते हो, आप बन सकते हो, आप बनो। और ऐसा हमें रिजल्ट भी इतना अच्छा मिल जाता है कि हमारे सामने जो होते हैं वो हमसे भी आगे बढ़ के निकल जाते हैं। तो हम तो शुरू से ये कहते हैं कि हम और सर पेड़ का तना है, आप सभी शाखाएं हैं, और शाखाएं तो फलती फूलती अच्छी लगती हैं। जितनी फैलेंगी शाखाएं उतनी पेड़ सुंदर लगेगा, जितना शाखाओं पे ज्यादा फल फूल आएंगे वो उतना ही लदा हुआ, भरा हुआ और उपयोगी होगा। तो आप सब हमारे इस वृक्ष की शाखाएं, फल फूल हैं, ऐसे ही फूलते रहे, हमारी तो यही कामना है। आपके साथ साथ तना भी सुंदर लगता रहेगा, तने को भी तो मजबूती मिलती है। पर मैम हम ना बहुत छोटे छोटे पौधे हैं अभी, बहुत ही छोटे छोटे। नहीं, छोटे पौधे भी देखो बड़े हो रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत बड़े हो रहे हो। अपने आप को छोटा कभी मत समझो, ये बोलो मुझे भी बहुत फैलना है, बहुत फैल भी रहे हो और बहुत अच्छा कर रहे हो आप।
मैम आपने और लोग। सर ने जो तन मन धन से निस्वार्थ भाव से जो हमारे लिए किया है ना, हम उसे कभी भूल ही नहीं पाएंगे। और जो मिला नहीं, आप नहीं। लोगों से हमें, नहीं, जब तक हम जिंदा रहेंगे साथ रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। चाहे ऑफलाइन भी क्लास शुरू हो जाए फिर भी वो मिलते बहुत जुलते रहेंगे, बड़ा विषय हो सकता ऐसी है, कोई बात नहीं। बीच में डिस्टर्ब करना आप लोग उल्टा केंद्र खोलो, हम आपके केंद्रों पर आएंगे। हमारी तो यही दुआ है जल्दी से ऑफलाइन खुले। मैं तो यही चाहती हूँ बहुत सारे केंद्र खुले, हम सभी के केंद्रों पर जाएं, सभी अपना अपना एक केंद्र बनाएंगे जितने भी साधक जुड़े हुए हैं हमारे साथ। और हमारी दुआ है कि ऑफलाइन ना खुले ताकि हम आपसे ही जुड़े रहे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ऑफलाइन खुलने के बाद भी कभी कभी ऑनलाइन महीने में एक बार जुड़ जाया करेंगे। देखिए मैम, ऐसी कोई बात नहीं। कोरोना ने भले ही कुछ भी कितनी गलत मतलब चीजें की हैं, कोरोना ने हमारा कितने ही हमारे अपने अच्छे हमारे आदमी हमारे नियर डियर चले गए, लेकिन एक काम कोरोना से बहुत अच्छा हुआ कि जो हमें आप लोगों से मिलवा दिया कोरोना ने हमें। सेम हेयर, ये बात हमारे साथ भी है। हमें भी आप सब जैसे प्यारे प्यारे लोग फेसबुक मिले। देखते देखते एक दिन ऐसे ही सर ने अपनी आईडी और पासवर्ड शेयर कर रखा था और हमने लपक लिया, और तब से मैम विष्णु जी ने भी अपनी आईडी बनाई, वीरेंद्र सर ने बनाई, लेकिन सर की जो आईडी थी ना वो अभी भी मुंह पे चढ़ी हुई है। 499 457 417 रटी हुई थी, अरे और उसका वाह। पासवर्ड 862965 अभी भी याद है। वो नहीं भूल वाह सकते वाह हम वाह, कभी। क्या बात है। इसलिए चलिए, सर अब आप अब पुराने बस दिनों को वापस लाइए सर प्लीज। और जैसे आप सुबह बोलते थे ना आके, आइए आज दिनांक ये, आप सबका स्वागत है, हम उन्हीं चीजों को सुनने के लिए फिर से तरस रहे हैं। हाँ, तो संडे को बोलते तो हैं, संडे को सर पे तो देते हैं हम शुरू में। संडे ने हम रोज चाहते हैं ना, और फिर क्लास के एंड में पूछते थे, अच्छा आज ये नया कैमरा जुड़ा हुआ है, अपना माइक खोलिए, परिचय दीजिए। कोई नहीं, देखो सभी को मौका मिलना चाहिए, सभी अच्छा कर रहे हैं तो सभी बारी बारी बोलते ही हैं, ऐसी कोई बात नहीं। विष्णु जी भी बहुत अच्छा कर रहे हैं और उनको बहुत धन्यवाद कि वो देखो हम सबसे बड़े हैं विष्णु जी, और फिर भी इतनी मेहनत कर रहे हैं विष्णु जी की। सुबह सुबह खोलते हैं, कहीं बाहर भी जाते हैं तो बेचारे उसको ऑन करते हैं आईडी को, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अखिलेश जी का भी बहुत धन्यवाद, उनका पूरा साथ देती हैं। और काम वही सफल होता है जब दोनों पति पत्नी एक दूसरे का साथ दें, तो वो काम बहुत बढ़िया हो जाता है, बहुत सफल हो जाता है। बहुत बहुत हमारे धन्यवाद। कपूर साहब को भी सिखा दो ना, उन्हें भी समझाओ कि योगा में आया करें डेली। मैं बोल बोल के कपूर थक साहब से जाती तो हूँ। मिलना पड़ेगा। कपूर साहब असल में सोच रहे हैं कि पहले चाय पीने आओ मेरे यहाँ, तभी बात सही में करूंगा। सर, सही में हाँ। मैम, ये आदत हो जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाए। वो देखो अब हाँ, नहाने तो घुस बस गए हैं कभी आके सुनकर। कपूर साहब से फेस टू फेस मिलेंगे, फिर बात हाँ करेंगे। जी। ओके जी, चलिए जी, बस ठीक है, नमस्कार। सर जी डॉक्टर साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं शायद। हाँ जी, डॉक्टर साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं सर, बार बार थोड़ा सा सुन लीजिए सर। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम उषा जी, गुरु माता मेरा उषा जी। हाँ जी सर। गुरु माता कहाँ गए? हाँ है, बोलिए जी। हाँ, नहीं आप तो गुरु जी कल आपने सहमति दिया था, वो गुरु माता को भी मेरा प्रणाम। बोलेंगे कुछ नहीं, आपका जो बोले हैं वो पूरा तालमेल आता है मेरा जीवन में भी। और ये खुशी में मैं कुछ अभी समय को देखते हुए कुछ बोलने का नहीं, खाली एक लाइन में सर बोल देता हूँ कुछ। चलते चलते हंसना सीखो, हंसते हंसते जीना है। चलते चलते हंसना सीखो, हंसते हंसते जीना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गाना गायक नहीं हूँ, खाली मन में आया। हाँ मैडम, गुरु माता आ गया। आपका बहुत बढ़िया, आपका जो बात है एकदम हार्ट पे स्पर्श करता है, तो आप आज से बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, आप सहमति दीजिए, आज से हमारा गुरु माता आपका आशीर्वाद हमेशा रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी आपके साथ सहयोग के साथ ही खिलेंगे, तो हम भी आपके साथ हैं। बहुत धन्यवाद। मेरा जीवन का जो कहानी है अभी बोल नहीं सकता हूँ, वो एक फिल्म कोई बना रहा है। मेरा जो कहानी है, मैं बहुत छोटा परिवार से है, लेकिन ये योग मतलब अभी टाइम नहीं है, वो बात में हम चर्चा करेंगे, आपको धीरे धीरे पता चलेगा। मैं बहुत सिंपल सादा पर्सन हूँ। आपका जो बातों भी मेरे
आप मैं बोल नहीं सकता हूँ, आपका बात सुन के आंख में मेरा पानी है, तो बहुत अच्छा लगता है। बाद में हम चर्चा करेंगे। ठीक है जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। विष्णु जी, बस इसी के साथ इस अति सुंदर चर्चा के कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार जी।